स्वामी विवेकानंद सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। उनका यही नजरिया उन्हें अलग बनाता था। सभी के प्रति समान दृष्टि वो खुद भी रखते थे और ये चाहते थे कि उनके गुरु भी सभी के साथ समान दृष्टि रखें। वे मानते थे कि श्री रामकृष्ण देव के साथ उन्होंने बरसों अध्ययन किया है, गुरु की सेवा की है, इसलिए गुरु का ध्यान उनकी ओर विशेष तौर पर जाता था। गुरु का विशेष प्रेम पाने का एक कारण स्वामी विवेकानंद की दृष्टि भी थी। उनका यह मानना था, तुम जो कुछ सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम अपने आप को दुर्बल और कमजोर समझोगे तो तुम दुर्बल और कमजोर हो जाओगे, और तुम खुद को बलवान सोचोगे तो तुम बलवान बन जाओगे। वे किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानते थे। वे स्वयं चीजों को देखते थे, पड़ताल करते थे और फिर कोई भी बात स्वीकार करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चातक जिस प्रकार अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों की ओर ही ताकता रहता है, उसी पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपनी हृदय की प्यास और सब प्रकार के भावों की पूर्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता है। स्वामी विवेकानंद उस समय वहां बैठे थे। उन्होंने सबके सामने अपने गुरु की बात पर टिप्पणी की और कहा जाता है कि चातक पक्षी भी वर्षा के जल को छोड़कर कोई जल नहीं पीता, लेकिन ये बात सच नहीं है। चातक पक्षी भी अन्य पक्षियों की तरह ही नदी, तालाब और जलाशयों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। मैंने चातक को इस तरह जल पीते देखा है। इस पर उनके गुरु ने कहा कि तुमने मेरी बरसों की धारणाओं को मिथ्या में बदल दिया, अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी विवेकानंद अपनी हाजिर जवाबी और निडरता के कारण भी अपने गुरु के प्रिय रहे। एक दिन भजन करने के पहले स्वामी विवेकानंद अपने तानपुरे का तार बांध रहे थे। इतने में उनके गुरुदेव अधीर हो गए और कहने लगे कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र आज तार बांधेगा और किसी अन्य दिन गाना गाएगा। अभी तो ये तानपुरे का तार बांध रहा है, फिर टंग टंग की आवाज करेगा, इसके बाद ताना ताना तेरू नामा करेगा। स्वामी विवेकानंद को गुरु की बात विचलित कर गई और उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा कि संगीत नहीं समझने के कारण ऐसा लगता है। इस पर गुरु हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अपनी हाजिर जवाबी और निडरता से इसने हम सभी की बात को मजाक में उड़ा दिया। स्वामी विवेकानंद ने संगीत कला में किसी पंडित की तरह ही शिक्षा पाई थी और वो अपने वाद्य यंत्र को जब तक सही सुर में नहीं बांध लेते थे तब तक वो गाना शुरू नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आम इंसान अपने दोष और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। अगर ये ना हुआ तो वो ईश्वर के ऊपर चढ़ा देता है अपने दोष, और इसमें भी सफल ना हुआ तो वो भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को उन सब के लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर यह प्रश्न है कि भाग्य नामक ये वस्तु क्या और कहाँ रहती है? हम जो कुछ बोल देते हैं बस वही पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। वायु हमेशा बहती है। जिन जिन जहाजों के पाल खुले रहते हैं वायु उन्हीं का साथ देती है और आगे बढ़ती जाती है, पर जिनके पाल खुले नहीं रहते उन पर वायु नहीं लगती। तो इसमें क्या हवा की गलती है? मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष करता रहता है। वो अनेक भूलें करता है, कष्ट भोगता है, परंतु अंत में प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। जब वो मुक्त हो जाता है तब प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। इसलिए अपने हाथों अपना भविष्य बनाओ। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? इससे हम अच्छे तो बन नहीं जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई सामान्य वस्तु के लिए बड़बड़ाता है वो प्रत्येक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। ये कहानी थी स्वामी विवेकानंद की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।